आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले रुक करते हैं कोरोना आंकड़ों की तरफ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 42,618 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कोविड से मरने वालों की संख्या 330 रही। बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव। 30 सितंबर को मतदान। चुनाव आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव करवाने का ऐलान किया गया है। इस सीट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने की प्रबल संभावनाएं हैं। वो विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से नंदीग्राम में चुनाव हार गई थी। ऐसे में वैधानिक जरूरत और पश्चिम बंगाल के विशेष आग्रह पर चुनाव आयोग ने यहाँ पर उपचुनाव करवाने का फैसला लिया है। 5 साल से अधिक उम्र के लिए वैक्सीन ट्रायल फेज को मिली अनुमति। डीबीटी विभाग के अनुसार शुक्रवार को डीसीजीआई ने 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन कार्बोवैक्स को ट्रायल फेज की अनुमति दे दी है। इस वैक्सीन के पहले फेज का ट्रायल हो चुका है। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर अधिक प्रभाव पड़ने की आशंकाओं के आधार पर एक्सपर्ट कमेटी ने कार्बोवैक्स वैक्सीन के ट्रायल फेज की सिफारिश की थी। बायोलॉजिकल ई के प्रबंध निदेशक के अनुसार इस ट्रायल फेज की अनुमति से WHO वैक्सीन की मान्यता को लेकर बातचीत करने में मदद मिलेगी। बोरीवली की इमारत में लगी भीषण आग, एक दमकल अधिकारी झुलसा, काबू पाने की कोशिश अब भी जारी। मुंबई के बोरीवली स्थित एक इमारत में भीषण आग लग गई है। बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर यह आग लगी है। इस हादसे में एक दमकल अधिकारी गंभीर रूप से झुलस गया है। उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग इतनी भीषण है कि पूरा इलाका धुएं के गुबार से काला पड़ गया है। फिलहाल दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। अमित शाह ने बीट कांस्टेबल को बताया सबसे अहम, बोले लोकतंत्र को बनाता है सफल। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 91वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र हमारे देश का मूल स्वभाव है। पहले भी भारत में इसकी परंपरा रही है और आज भी कायम है। उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था के निचले स्तर पर तैनात बीट कांस्टेबल लोकतंत्र को सफल बनाने वाला सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण व्यक्ति है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा केंद्र सरकार ने अब तक कोरोना टीके पर 37% बजट किया खर्च। मोदी सरकार ने अब तक कोरोना टीके पर 37% बजट खर्च किया है। इसी साल फरवरी में आम बजट के दौरान मोदी सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए टीकाकरण के लिए अलग से रखने की जानकारी दी थी। शुक्रवार को सामने आई एक आरटीआई में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 3 कंपनियों को 124 करोड़ वैक्सीन खरीदने के लिए 9,229.31 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कश्मीरी मुस्लिमों के हक पर नकवी ने तालिबान को दी सीख, कहा इन्हें बख्श दो। कश्मीरी मुसलमानों पर टिप्पणी के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तालिबान को उसी की भाषा में 2 टूक में जवाब दिया है। नकवी ने कहा कि भारत में मस्जिद से नमाज अदा करके निकलने वाले मुसलमानों को गोली नहीं मारी जाती है, उनके हाथ पैर नहीं काटे जाते हैं और न ही यहाँ लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जाता है। इस राज्य की विधानसभा में नमाज के लिए अलग से दिया गया कमरा, मचा बवाल। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए एक खास कमरा आवंटित करने के आदेश पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय ने आदेश जारी कर कहा कि रूम नंबर 348 को नमाज कक्ष के लिए आवंटित किया जाता है। अब बीजेपी ने इस आदेश पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि बहुसंख्यक विधायकों की भावना का ख्याल रखते हुए विधानसभा में मंदिर का निर्माण हो। हालांकि जेएमएम, जो कि इस वक्त झारखंड में सरकार चला रही है, उनका कहना है कि ये व्यवस्था पुरानी है। किसान महापंचायत के लिए पीएसी की 6 कंपनियां, आरएएफ की 2 कंपनियां होंगी तैनात। केंद्रीय कृषि कानूनों सहित किसानों से जुड़े मुद्दे पर रविवार को होने वाली किसान महापंचायत के लिए प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी यानी पीएसी की 6 कंपनियां और रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ की 2 कंपनियां तैनात की जाएंगी। सहारनपुर रेंज के डीआईजी प्रीतिंदर सिंह ने शनिवार को कहा कि कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जबकि 5 एसएसपी, 7 एएसपी और 40 पुलिस निरीक्षक सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे के लिए कांग्रेस ने बनाई समिति, वीरप्पा मोइली होंगे अध्यक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जाति पर आधारित जनगणना से संबंधित मामलों के अध्ययन के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में पीएस पूनिया, सलमान खुर्शीद, अभिषेक मनु सिंघवी, मोहन प्रकाश, आरपीएन सिंह और कुलदीप बिश्नोई को भी शामिल किया गया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया गया कि पूर्व कानून मंत्री वीरप्पा मोइली इस समिति के अध्यक्ष रहेंगे।
फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।